लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देश के कोने कोने में जनसभा कर रहे हैं। ऐसे में आज सीएम योगी महाराष्ट्र के सोलापुर में बुधवार को दूसरी बार चुनावी रण में उतरे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। सीएम योगी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन जन्मभूमि से आया हूं। राम जन्मभूमि आंदोलन में महाराष्ट्र के भाजपा व शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और सफलता अर्जित की। पीएम मोदी के प्रयास व सभी के सहयोग से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। ये मंदिर भव्य भारत के राष्ट्र मंदिर का चित्रण प्रस्तुत करता है। राम मंदिर इस बात का संकेत है कि हम एकजुट होकर कार्य करेंगे तो सिद्धि जरूर प्राप्त होगा। पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारता था वो कहता था अरे रुक जाओ यार, देखो कहीं माहौल खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं है, अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ने की हिम्मत आज का भारत रखता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, डेवलपमेंट का कार्य मोदी जी ने 10 वर्ष में जो तैयार किया है, ये विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जो अपने देश को विकसित भारत के रूप में न देखना चाहता होगा। हर भारतवासी की इच्छा है, क्योंकि जब मेरा देश आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा, तो हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, हर किसान आत्मनिर्भर होगा, हर बहन और हर माताएं, हर बेटियां स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगी, हर श्रमिक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा, हर व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा। और यही तो मोदी जी चाह रहे हैं। इसी भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 65 वर्षों में गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ा। आज बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुल गए हैं। जो कांग्रेस पहले दिल्ली से आने वाले पैसे को, मुंबई से आने वाले पैसे को बंदर बांट कर देती थी, खा जाती थी, हड़प कर जाती थी, सेंधमारी करती थी, आज मोदी जी ने आपके लिए जनधन अकाउंट खोल दिया, पैसा सीधे उस अकाउंट में आएगा। कांग्रेस के लोगों को अब उसमें सेंधमारी करने का अवसर नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का एलपीजी का सिलेंडर फ्री में पहुंच जाना और 4 करोड़ गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास मिल जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली की रोशनी पहुंच जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और एम्स की जो श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है, ये नए भारत को विकसित भारत के रूप में प्रस्तुत करने की आधारशिला है। और इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, और उससे भी बढ़कर के है आपकी आस्था का सम्मान। क्या अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर ये कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? ये लोग बना पाते क्या? इनसे उम्मीद करते हैं क्या? कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे राम हुए ही नहीं, और जब राम मंदिर बन गया तो फिर कहते थे कि मंदिर की डेट जब राम मंदिर के लिए जब फैसला हो रहा था
तो ये क्या कहते थे कि अगर फैसला होगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा देखो हम हैं यूपी में, चिंता मत करो, खून की नदियां नहीं, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, यूपी में पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। 25 करोड़ की आबादी है, एक दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, और बड़े बड़े माफिया, एक तरफ राम मंदिर बना है और दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है कि यात्रा। ये है यूपी। लेकिन मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते, वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था, और यही कांग्रेस है जिसने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू आतंकवाद का शब्द भी दिया था। हिंदू आतंकवाद, क्या हिंदू आतंकवादी होता है क्या? ये कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया था? यूपीए की सरकार थी और तब इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द भी दिया था। और आप याद करिए कौन व्यक्ति था देश का गृह मंत्री उस समय, याद करिए। उसी के लोग, उसी के परिवार के लोग आज चुनाव लड़ने के लिए यहां पर अपने खूनी पंजे के साथ आपके बीच में आए होंगे, और उसी से सावधान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए। उस समय इन्होंने कहा था, जब मालेगांव के विस्फोट हो रहे थे, तब इन्होंने कहा था इसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम होगा, हम सीबीआई का रेड कराएंगे। हमने कहा एक बार प्रमाण के साथ भेजना मेरे पास थोड़ा। अपने कृत्यों पर इनको कभी पश्चाताप नहीं होगा। और बहनों और भाइयों, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने के लिए इन्होंने क्या कुछ